नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे शाहनवाज साहब। नहीं, मैं पटना आता जाता रहता हूँ। अभी मुजफ्फरपुर गया था, समस्तीपुर गया था, तो बिहार तक में काफी दिन के बाद आया। ये चुनावी वर्ष है, मतलब ये 24 को कितना दिन बचा हुआ? 2025 हो ही गया, चुनावी वर्ष हो ही गया। विपक्षी दल जो है आपका तेजस्वी यादव, तो आप लोगों से बहुत आगे निकल रहे हैं। अब उन्होंने 2500 रुपया महिलाओं के लिए घोषणा कर दी है, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। फिर आपको क्यों वोट देगा एनडीए को? एनडीए में जनता क्यों वोट देगी? देखिए, वो एक हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी तो उनका हनीमून पीरियड ही चल रहा है, ज्यादा बिहार में एक्टिव दिखते नहीं है। और पिछले दिनों जरूर वो थोड़ा चुनाव में एक्टिव होते हैं, और जब भी चुनाव होता है तो तेजस्वी यादव एक्टिव हो जाते हैं। ये सही है, वो खूब मेहनत भी करते हैं, सभा भी करते हैं, लंबा भाषण नहीं देते, हाथ हाथ हिला के 8 सभा 10 सभा कह के निकल जाते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, लेकिन बिहार की जनता ने 40 में 4 ही सीट उनको दी और 30 सीट हम लोगों को मिली। ये संदेश है कि बिहार के लोगों का यकीन एनडीए पर है, नरेंद्र मोदी जी पे है, नीतीश कुमार जी पर है। और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया? सबसे ज्यादा काम नीतीश कुमार जी ने किया। आज तो महिलाओं के लिए जहां भी काम हो रहा है उसमें नीतीश कुमार का जो मॉडल है उसको अपनाया जा रहा है। कितना लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, महाराष्ट्र में भी जो लाड़की बहना, यहाँ पर झारखंड में भी महिलाओं के लिए मैया योजना, कि आपको नहीं लगता है कि ये बिना योजना के चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है? और तेजस्वी यादव उसमें आगे निकल गए आप लोगों से। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी तो महिलाओं के लिए काम कर ही रहे हैं। उसको गिनाऊं तो कितना काम है। आपने देखा कि वो जीविका दीदी के साथ उन्होंने इतनी महिलाओं को खड़ा किया है, ऊपर किया है और उनको पैर पे खड़ा किया है। और ये जो पैसा और स्टेट में दिया जा रहा है अकाउंट में, वो जीविका दीदी के जरिए तो पहले ही नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और महिलाओं को पैर पे खड़ा किया है। बच्चियों के लिए स्कूल ड्रेस दिया है, उनको साइकिल दिया है। जो बिहार में योजना चली उसकी नकल बहुत जगह हुई है। जहां तक महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालने का सवाल है, तो उसमें जो उस पर तो हम लोग मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में ये योजना चली और हमें सफलता भी मिली है। अब इलेक्शन को ध्यान में रखकर ही हम काम नहीं करते। इलेक्शन आएगा तो हमारे पास, हमारे पिटारे में बहुत कुछ है देने के लिए। अभी इंतजार करना चाहिए। तेजस्वी यादव जल्दी में है। कह रहे हैं इंतजार कीजिए, तब तक वो सामने नहीं, वाला बाजी मार गया। वो जान रहे हैं कि जिनको 40 में 4 सीट मिली, वो क्या खाक देने वाले हैं। 40 में 4 सीट मिली तो गेन किया उन्होंने। पहले 0 था। हाँ, जीरो से 39 से 30 पे आ गए। हाँ, तो हमारे 9 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन झारखंड और उत्तर प्रदेश के मुकाबले यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ वैसा। अभी वो कह रहे हैं कि 2500 रुपया महीना देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये लालटेन वाले बिजली फ्री देने वाले हैं। गांव गांव में बिजली पहुंचाई नीतीश कुमार जी ने, और ये कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे। आज बिजली का एक सवाल है कि बिजली के मीटर का सवाल खड़ा किया है, स्मार्ट मीटर का। और जो मीटर का सवाल है उसको सरकार एड्रेस कर रही है। बहुत सारा उसमें अमेंडमेंट किया है, नहीं किया, उस विषय को वो एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ अमन अमान है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा साथ में मेहनत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2009 में भी उपचुनाव हुआ था, और उसमें मुझे याद है कि 18 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। हम लोग नहीं जीत पाए। उसमें से 5 सीट आप लोग जीते थे, 13 हार गए। जी। ठीक है। इस बार क्या हुआ कि 4 पर उपचुनाव हुआ, 4 आप लोग जीत गए। आप लोग एकदम निश्चिंत भाव में है भाई साहब। देखिए, ठीक चुनाव से पहले मेरी आपकी बातचीत हुई थी। इस चुनाव में 2 ध्रुव में चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का गठबंधन है, जिसमें मांझी जी और चिराग पासवान जी साथ में है,
कुशवाहा जी हैं, कुशवाहा जी हैं, पारस जी भी हैं, सब हैं। पारस जी हैं। हाँ, मतलब गठबंधन में तो हैं ही। और दूसरा गठबंधन है जिसमें आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में जब एक तीसरी पार्टी भी आई, उधर थोड़ा पहले तो उन्होंने कहा था कि गांधी मैदान में आएंगे, गांधी मैदान से वेटनरी कॉलेज चले गए और वहां जो भीड़ गोल घेर कर बैठी, कहा कि 24 में दिखा दें क्या। तो 24 में जो मुट्ठी बंद थी वो मुट्ठी खोल ली। एक जगह पासवान भाइयों ने इज्जत रख ली और एक जगह जो अमजद भाई लड़ते थे कभी 600 से हारते थे और बैनर क्या बदला कि उनका मार्जिन बढ़ गया। तो ये भी पता लग गया कि जो अगली लड़ाई होगी वो सीधे आर पार की लड़ाई है, इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। और इसमें तेजस्वी यादव घर पे आराम करते हैं और बाद में निकलते हैं, एक नई घोषणा कर देते हैं। कोई उनकी घोषणा पे यकीन करने वाला नहीं है। 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 100% बनेगी। नौकरी हमने दी, उन्होंने कब दी? कब मुख्यमंत्री रहे हैं? डिप्टी थे ना। तो डिप्टी थे तो वो पीडब्ल्यूडी देखते थे कि नौकरी देखते थे? वो बोले कि भाई हमारे वजह से नौकरी। उनके वजह से क्या होगा? वो विभाग के मंत्री थे। डिप्टी क्या होता है? डिप्टी में नहीं, लेकिन उनका ये कहना नहीं, है, डिप्टी के नाते उनकी जिम्मेदारी नौकरी की थी कि या मुख्यमंत्री की थी? हम जब आए तो नौकरी हुई, इससे पहले कहाँ नौकरी लोग देते थे? वही दे रहे थे। नीतीश कुमार जी 7 निश्चय में ही सब कुछ तय किए हुए थे। आज वो काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी बिहार सरकार में, आप भूल जाते हैं कि मैं बिहार सरकार में प्रखर उद्योग मंत्री रहे। हमने मेरे अनुभव में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सरकार में भी काम किया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी मैंने काम किया। 2 नेता के नेतृत्व में मैंने मंत्री के तौर पे काम किया। तो यहाँ नीतीश कुमार जी के साथ देखा कि हमको लगता है ये रिकॉर्ड होगा कि दोनों, और कोई नहीं है इस तरह का। हम आसपास नजर दौड़ा रहे हैं। नहीं, वाजपेयी जी के नेतृत्व नहीं, यहाँ अब वो मोदी जी के नेतृत्व में जो वो हैं, अब वो नीतीश जी के नेतृत्व में नहीं काम किए हों, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मिसाल के लिए बताया कि मैंने ये देखा कि अब कोई काम हो और कहे कि नहीं मोदी जी ने को पता ही नहीं है, मैंने कर दिया। कोई मंत्री कह सकते हैं क्या भारत सरकार में? यहाँ पर कोई काम हो, मुख्यमंत्री ने किया नहीं, ये डिप्टी सीएम थे, इन्होंने कर दिया। तो ये अपने मन मियाँ मिट्ठू बनते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी सबसे अनुभव वाले व्यक्ति हैं। इतना अनुभव वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिला है और कोई परिवार नहीं है कि बच्चा संभाल रहे हैं। वो तो दिन रात बिहार के बच्चों को अपना बच्चा मान के उसके खिदमत के लिए लगे हुए। 2025 उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए 2025 फिर आएंगे नीतीश, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। एकदम जैसे सूरज का उगना तय है, उसी तरह नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना, एनडीए की सरकार बननी तय है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का रिश्ता फिर से इकट्ठा एकजुट हो गया है। अब इसमें कोई दरार आने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव जितनी घोषणा करनी है वो कर लें, आएंगे नीतीश। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।